हमारे लिए समाचार बनेगी, उससे हमारे सोसाइटी को क्या फायदा होगा, उससे हमारे पॉलिटिक्स में क्या इन्फ्लुएंस होगा, क्या उससे हमारे गवर्नमेंट जो है ना किसी प्रकार की उनमें चिंता सतेगी कि हमारी भाषा को 8 शेड्यूल में इंक्लूड कराने के लिए आज के बाद कोई भी सेशन होगा, उस सेशन में गवर्नमेंट जो है ना किसी प्रकार का इनिशिएटिव ले सकती है। लेकिन गवर्नमेंट करे या ना करे, हमको कभी नहीं सोचना है कि जब हम लोग 10 लाख की आबादी में 5 लाख के वोटर्स में किसी एमपी को, किसी एमएलए को हम लोग जो है इलेक्ट करके किसी पार्लियामेंट हाउस में, असेंबली में भेजते हैं, तो इसका मतलब है पूरे एरिया को, पूरे सोसाइटी को रिप्रेजेंट करने के लिए वो जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। इसी तरह से इस मंच में जितना भी सोशल लीडर्स बैठे हैं, जमीन में भी बैठे जितने सोशल लीडर्स हैं, ये लोग भी अपने डिस्ट्रिक्ट को, सब डिवीजन को और किसी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। इनके पास भी जो है हमारे सोसाइटी का डिमांड्स को गवर्नमेंट के पास पहुंचाने का एक अच्छा माध्यम है। इसलिए हमारा नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन मास धरना, कितने लोग उपस्थित है उस पर हमको चिंता में नहीं जाना है, क्योंकि सरकार हमको नहीं देती है। हर साल आएंगे, भले ही हमारा संख्या चाहे 3 हो चाहे 4 हो। हाउस में बोलने के लिए, असेंबली में बोलने के लिए, राज्यसभा में बोलने के लिए हमारे 46 लाख का पॉपुलेशन का जरूरत नहीं है, 46 लाख लोगों का हस्ताक्षर की जरूरत नहीं है। हमने सोसाइटी में सिलेक्ट करके मुद्दा को गवर्नमेंट को दिया है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को दिया है। जितना भी हमारे नेशनल पॉलिटिकल पार्टियां हैं, स्टेट पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इन पॉलिटिकल पार्टियों को हम लोगों ने जिम्मेदारी दिया है कि इस असेंबली के माध्यम से, पार्लियामेंट के माध्यम से हमारे होल लैंग्वेज को 8 शेड्यूल में इंक्लूड कराने के लिए आप लोग प्रोसीडिंग्स बढ़ाइए, डिमांड्स बढ़ाइए, स्ट्रांगली डिमांड कीजिए। इसके लिए हम लोगों ने उन लोगों को जिम्मेदारी दिया है। लेकिन आपको ये समझना है, जब 92 अमेंडमेंट में संताली लैंग्वेज को, बोडो लैंग्वेज को इंक्लूड कर दिया गया, हम तो रोड में बैठ सकते हैं, आप इकोनॉमिक ब्लॉक करेंगे, आप रेल रोक देंगे। जब रेल रोकोगे ऐसा धरना प्रदर्शन होगा, या देख ही रहे हैं सीबीआई के लोग, सीआईडी के लोग, या कोई भी गवर्नमेंट की ओर से मजिस्ट्रेट बहाल कर दिया जाता है। मजिस्ट्रेट को बहाल कर देते तो हमारे जो डिमांड लेटर है वो लेके जाते हैं। यही हालात होता है हम लोगों को। जितना भी हम लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया, जितना भी हम लोगों ने इकोनॉमिक ब्लॉक की, जितना भी हम लोगों ने रेल रोका, वहाँ मजिस्ट्रेट बहाल होते हैं या गवर्नमेंट की ओर से कोई भी सुबॉर्डिनेट ऑफिसर होते हैं, उनको जो है अपॉइंट करके उनके माध्यम से हमारा एप्लीकेशन को कलेक्ट करके रख दिया जाता है। आज तक हम लोग समझ नहीं पाया ऑल इंडिया होल लैंग्वेज एक्शन कमेटी को, आदिवासी हो समाज, युवा महासभा को, चाहे जितना भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट की ओर से हम लोगों को यही रिप्लाई मिला, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में ये वॉइस आई, चाहे असेंबली में ये वॉइस आई, गवर्नमेंट का एक ही रिप्लाई दे रहा है कि 22 लैंग्वेज को इंक्लूड कर दिए हैं, बाकी लैंग्वेज को इंक्लूड कराने के लिए हम चिंतित हैं। इसके लिए हमने कमेटी फॉर्म कर दिया है। एक ही चिट्ठी को बार बार लेटर नंबर और डेट को चेंज करके हमारे सोसाइटी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है। इसीलिए आपसे कहते हैं कि कुछ चीजें हम लोगों को दूसरों से भी सीखने की जरूरत है। झारखंड में, वेस्ट बंगाल में और कल को उड़ीसा में भी, यहाँ पर भले ही कोई समुदाय से हो, किसी को दुख ना लगना चाहिए। मातो समुदाय से भी हाल के दिन में जब 10 सितंबर का कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से सोशल मीडिया में शेयर हुआ कि जब उस समय एमपी चंद्र प्रकाश चौधरी झारखंड से है और एक ज्योतिर्मय सिंह महतो जो वेस्ट बंगाल से एमपी है और एक राज्यसभा एमपी है ममता मोहंता जो ओडिशा से है और इसके साथ में और कोई एक्स एमपी या एक्स एमएलए, इनको अपने कुरमाली और कुरमाली वो शब्द पर जो है 4-5 स्टेट, कम से कम 3 स्टेट के एमपी जो है रजिस्ट्रार ऑफ सेंसस के पास आए कि कुरमाली या कुरमाली ये क्या होना चाहिए, ये संशोधन के लिए रजिस्ट्रार के पास बात रखा। कौन लोग? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लोग, मेंबर ऑफ राज्यसभा के लोग। हम आप यहाँ पर चिल्ला सकते हैं, अच्छे स्पीच दे सकते हैं, लेटर को अच्छा ड्राफ्ट कर सकते हैं, अच्छे ड्रेस पहन सकते हैं, अच्छा फोटो खिंचवा सकते हैं, अच्छा वीडियो हो सकता है,
आपके लिए नेशनल मीडिया में अच्छा सा न्यूज आ सकता है, लेकिन आपके पास होगा तो पार्लियामेंट्री प्रोसीड्यूर के द्वारा ही होगा। इसलिए पार्लियामेंट्री प्रोसीड्यूर के लिए हमारे सोसाइटी के पास चुनौती है। यदि इस साल का एमपी ने भी होल लैंग्वेज को एट शेड्यूल में इंक्लूड करने के लिए डिमांड रखा, लास्ट स्टेशन के एमपी ने भी अगर एट शेड्यूल के लिए डिमांड रखा, उसके पहले के एमपी ने भी एट शेड्यूल के डिमांड रखा, ओडिशा के एमपी ने भी एट शेड्यूल के लिए डिमांड रखा, गवर्नमेंट का उस पर क्या स्टेप हुआ? कोई भी गवर्नमेंट की ओर से ऐसा कंस्ट्रक्टिव डिसीजन अब तक इस लैंग्वेज को लेकर हो नहीं पाया। तो आपके पास जो चुनौती है, इस भीड़ को जानकारी देना चाहते हैं, वो है आने वाले दिन में भी हो सकता है भाषा के लिए एट शेड्यूल के लिए डिमांड तो कर देगा, लेकिन जैसा पूर्वी समाज से आपने देखा किसी लैंग्वेज के लिए रजिस्ट्रार जनरल के पास 3-4 एमपी गए, आज हमारा सोसाइटी के लिए किसी का मजबूर जरूर हो सकता है कि आपका भाषा को एट शेड्यूल में इंक्लूड करने के लिए उठा सकता है, लेकिन उतना जितना जरूरी आप समझते हैं, जितना आप दिल से ले रहे हैं, जितना आपने उड़ीसा से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, आसाम से, नई दिल्ली से, महाराष्ट्र से, जिस भूखे नंगे, जिस बिना पैसे का, जिस मुश्किल से ट्रेन में आपको जो सीट नहीं मिला, वैसे जितना लगाव और प्यार के साथ आप आते हैं, वैसा किसी दूसरे एमपी को जो नहीं हो सकता है कि लगाव और प्यार नहीं हो सकता। इसीलिए सुंदरगढ़ जिले से जो हमारे हो सोसाइटी के लोग आए हैं, मयूरभंज जिले से जो हमारे हो सोसाइटी के लोग आए हैं, इसीलिए केंद्र जिला से जो हमारे हो सोसाइटी के लोग आए हैं, और चाईबासा जैसा कुलान या सिंधुम जिला से जो हमारे हो सोसाइटी के लोग आए हैं, आपकी लैंग्वेज को एट शेड्यूल में इंक्लूड कराने के लिए पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग इन डिमांड्स आपके सोसाइटी के एमपी ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इसलिए आपको मैं कहना चाहता हूँ, उन बातों से भी सीख लीजिए, उन गैर आदिवासी से भी सीख लीजिए, जहाँ अपने लैंग्वेज की बात है, कल्चर की बात है, रिलीजन की बात है, आपके सोसाइटी का किसी भी प्रकार के एंशिएंट लैंग्वेज एंड कल्चर का स्टेटस और आइडेंटिटी की बात है, वो भी नेशनल लेवल में कम से कम हमारे सोसाइटी को उसके बारे में सोचना पड़ेगा। हो सके कि अभी 92वां अमेंडमेंट हुआ, लेटेस्ट अमेंडमेंट जो है ना 106 या 104 का हुआ है, तो लास्ट टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में और असेंबली में जो है ना